नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2024 का है और सभी बच्चों के अब पेपर समाप्त हो जाने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ यही डाउट है कि आखिरकार उनका फिजिकल में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दोस्तों आंसर की कब तक आ जाएगी इसके ऊपर तो बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि जब आंसर की आएगी तभी उनको पता चल पाएगा कि आखिरकार उनके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें हर एक बच्चे का जो हर एक शिफ्ट होती है अलग अलग पेपर होता है, तो एनालिसिस करा तो देते हैं टीचर्स, लेकिन क्या होता है कि उसमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि आपके एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो जीके और जीएस और रीजनिंग का नहीं, सॉरी, हिंदी का करा पाते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग का तो करा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो जिस वजह से सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि आखिरकार उनके कितने क्वेश्चन सही हैं और क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो कुछ बताया जाएगा वो आप तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपकी परीक्षा के लिए, जो आपके एग्ज़ाम, सॉरी, आपका जो फिजिकल आगे होने वाला है इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हित में आपके होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। देन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी एसएससी जीडी में बहुत कुछ बाकी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताया, इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आपको बता देते कि पेपर समाप्त हो जाने के बाद अब आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। हमने थंबनेल पर लिखा है कि 110 से ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। मतलब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या 110 अगर आपके मार्क्स हैं तो क्या आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप पिछले साल की तुलना करके इस बार सोच रहे हैं कि कट ऑफ जाएगी तो आप गलत हो सकते हैं अदरवाइज, क्योंकि पिछले साल वैकेंसी 50,187 थी और अब की बार 26,146 वैकेंसी है, यानी कि लगभग लगभग क्या कंफर्म हम कह सकते हैं आधी वैकेंसी हैं। आधी वैकेंसी फॉर्म लगभग उतने यहाँ पर फॉर्म उतने भी भरे गए हैं। पिछली बार 50 लाख से ऊपर भरे गए थे, अब की बार इतने नहीं भरे गए, लेकिन फॉर्म से होता कुछ नहीं है। फॉर्म से होता कुछ नहीं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है कुछ ही लाख बच्चों में होता है, जिस बार अब की बार भी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो एकदम आसान है। आखिरकार क्यों पेपर का लेवल आसान होता है, मैं आपको एक छोटा सी हिंट दे देता हूं, आपको 100% पता चल जाएगा। देखिए एसएससी जीडी में वो पेपर पढ़ने वालों बच्चों को ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो मेहनत करने वाले बच्चों को लेते हैं। अदरवाइज अगर पेपर ही हार्ड दे देंगे तो उसमें जितने ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही क्या कर पाएंगे, उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों का जो फिजिकली जो उनका बॉडी होती है, शारीरिक क्षमता होती है, वो जो कम पढ़ने वालों बच्चे की अपेक्षा क्या होता है, कम होती है। इस वजह से आप देख लीजिए कि फौज के बारे में जब भी आएगा तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा नहीं लिया जाता है, उसमें उन बच्चों को लिया जाता है जो शारीरिक फिट होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका पेपर आसान आया है। ये हर बार होता है कि अगली बार भी हुआ था, अगली बार भी हुआ था, जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ता है उसको आसान लगता है। लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग जब कम हो गई तो क्या हुआ कि बच्चों ने 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अब की बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। क्योंकि आप जब भी किसी का एग्ज़ाम रिव्यू देखते हैं तो जो भी बच्चा एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के आता है वो 100% बताता है कि हमारे सही हैं। तो क्या वो 100% बता रहा है तो क्या वो 100 उसके क्वेश्चन सही होंगे। दोस्तों हम दूसरों की तुलना करने के लिए नहीं कहेंगे, हम आपकी तुलना करने के लिए कहेंगे कि दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले तो आपको कैसा फील हो रहा था, कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं। फिर दोस्तों जब आप घर पर आएँ, ठीक है, जब आप घर पर आएँ आपको कुछ क्वेश्चन याद आए, फिर आपको उनको सर्च किया तो आपको क्या लगा कि आपके पूरे क्वेश्चन सही हैं? नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 160 में से 160 अगली बार कौन बच्चा लाया था, जिसके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होकर 160 हुए थे, ठीक है, 160 हुए थे। अदरवाइज किसी का स्कोर 160 नहीं गया था, ठीक है, किसी का भी स्कोर 160 नहीं जाएगा। अब की बार जाएगा किसका, जो बच्चा वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर उसके इतने मार्क्स बन जाएंगे। अब आप लोगों के मन में जो डाउट था हमने दोस्तों आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की। तो आप ये मत सोचिएगा कि सभी बच्चों ने 80 में से 80 क्वेश्चन किए और उनके सही सही हैं। उनके कहने से, एग्जाम हॉल के बाहर कहने से कुछ नहीं होता। घर पर आकर कहेंगे कि हमारे 80 में से 80 सही हैं, तब आप मानिएगा। एग्जाम हॉल पर तो सबको लगता है कि हमारे सारे सही हैं और बाद में उनको पता चलता है कि हमारे इतने गलत हो गए हैं। तो इस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि आपकी बार कट ऑफ 140 के उस पार जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस खूबसूरत वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, और आपको बताएंगे कि इतने नंबर यदि आपके हैं तो फिजिकल 100% हो जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो एकदम रियल बताया जाएगा और आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा
लीजिएगा, 100% हमारी गारंटी है। और दोस्तों आंसर की कब तक आएगी, चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं। और उससे पहले दोस्तों ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार नंबर बढ़ेंगे, इस बार कितने नंबर बढ़ेंगे इस बार, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आंसर की आपको बता देते हैं कि आखिरकार आपकी आंसर की कब तक आएगी। ओके, आंसर की आपकी कब तक आएगी इसके बारे में बात कर देते हैं। चलिए दोस्तों आंसर की के बारे में आपको पहले सबसे पहले बताएंगे। देखिए आपके पेपर समाप्त हुए 7 मार्च को, ठीक है, 7 मार्च को आपके पेपर समाप्त हो गए दोस्तों। आंसर की जारी करने का इनका समय होता है 1 वीक। पेपर समाप्त हो जाने के बाद 1 वीक इनके पास ऐसा समय होता है जिसमें ये आंसर की क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं और आप रोल नंबर डालकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1 वीक क्या समय पर्याप्त है? हम दोस्तों एक ऐसा डाटा पता चल जाए कि इसमें 100% आ जाएगा, हम दोस्तों वो डाटा लेकर चलते हैं। मानते हैं कि 1 वीक में दे सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत देर भी तो हो सकता है, तो हम एक ऐसा डाटा लेकर चलते हैं जिसमें आपको 100% विश्वास हो जाए कि इसी डाटा के अंदर ही आपका कुछ भी होगा, इसी के अंदर होगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आंसर की जो आपकी आने की संभावना हो तो सकती है 1 वीक, अदरवाइज आपको समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन के बीच का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि 1 वीक में नहीं आए तो बहुत दिन लग जाएंगे, ठीक है, बहुत दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर 1 वीक में नहीं आती है तो 10 से 15 तारीख के बीच में आपके आंसर की अपलोड हो जाएगी। यानी कि आप सोच लीजिए कि 7 मार्च को पेपर समाप्त हुआ तो 20 मार्च से पहले आपके आंसर की आपके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एकदम पता चल जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं। फिर दोस्तों आपको आंसर की पता करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम आपको एक वेबसाइट बताते हैं, रैंक आईक्यू, ठीक है, रैंक आईक्यू। रैंक आईक्यू मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। रैंक आईक्यू हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर अपने फुल मार्क्स, आप अपनी कैटेगरी सब कुछ दोस्तों अपलोड कर देंगे, आपके कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको बता देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बता देगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि ये आयोग की तरफ से कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक वेबसाइट है जिस पर सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पर विजिट करते हैं, अपना पूरे के पूरे क्वेश्चन मार्क्स डालते हैं और अपनी कैटेगरी डालते हैं, मतलब सब कुछ फिलअप करते हैं। फिर उनको एक डाटा पता चलता है कि कितने मार्क्स होंगे और आपको एक क्लियर बताते हैं कि ये बच्चों के ही आधार पर बताता है, ठीक है, बच्चों के आधार पर बताता है कि कितने मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, शिफ्ट के आधार पर बताता है। आप ये मत सोचिएगा कि आयोग की तरफ से कोई वेबसाइट है। लेकिन दोस्तों ये 95% तो 100% सत्य है क्योंकि अगली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो आप इस पर जरूर एक बार जाइएगा, अदरवाइज जैसे ही आपके आंसर की आएगी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, आपको कैसे इस पर फिलअप करना है सब कुछ दोस्तों बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को फिर से बता रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। अभी दोस्तों आपको स्किप मत करना है वीडियो, अभी तो आपको कट ऑफ बतानी है भाई, अभी कट ऑफ बतानी है कितनी आपकी जाएगी, क्योंकि वही आपका जरिया है, वही आपका जरिया है आपकी बार सिलेक्शन पाने का, तो उसको जरूर 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 देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे कितने नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों नंबर बढ़ेंगे इस बार, लेकिन कितने बढ़ेंगे आई डोंट नो, बट मुझे तो पता है कि कितने मार्क्स तक बढ़ने की संभावना है। एक ऐसा डाटा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि इतने मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे भाई, इतने मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो इतने मार्क्स तो बढ़ सकते हैं जितने हम बता रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, 2023 के जब फाइनल रिजल्ट आया था, 2022 में वैकेंसी आई थी, कंप्लीट 2023 में हुआ था। उसका जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें एक एडमिट कार्ड वायरल हो रहा था जिसमें 35 मार्क्स तक का इंक्रीज हुआ था। मैं दोस्तों ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप सोचिएगा कि अब पिछले साल का नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, स्कोर कार्ड जारी करेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा वायरल यही हो रहा था कि किसी बच्चे का 35 मार्क्स बढ़े, 35 मार्क्स यानी कि 35 मार्क्स बढ़े। इसका मतलब आप समझते हैं कि अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स हैं, 135, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमने वीडियो बनाया कि ये एकदम फेल था, फेक था, ठीक है, ये एकदम फेक था, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 35 मार्क्स किसी के भी नंबर इंक्रीज नहीं हुए थे। तो आखिरकार कितने हुए थे सर, ये तो बता दीजिए। तो चलिए आपको एग्जैक्ट डाटा बताते हैं दोस्तों। एक ऐसा डाटा जिसमें आपको 100% बिलीव हो जाए कि इतने ही मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप समझिए कि 20 मार्क्स रख लीजिए दोस्तों। 20 मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन सभी बच्चों के नहीं होंगे, ये बात भी आपको 100% पता होनी चाहिए। सभी बच्चों के नहीं बढ़ेंगे, कुछ बच्चों के बढ़ेंगे, चुनिंदा बच्चों के बढ़ेंगे। अब ये मत सोचिए कि एसएससी जानबूझकर इन बच्चों के बढ़ाती है,
नहीं बढ़ाती, वो दोस्तों शिफ्ट के आधार पर बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतने का हाईएस्ट अगर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा तो इतने ही मार्क्स का देखने को मिलेगा। अदरवाइज घटने का जो क्रम होता है वो 5 मार्क्स तक तो इसमें चला ही जाता है, लेकिन जाता नहीं, क्योंकि अगली बार नहीं गया था, तो हम इस बार भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि 5 मार्क्स तक का जो आपका घाटा हो सकता है, 3 या 4 या 2 इसी तरह का घाटा होगा। लेकिन बढ़ने का क्रम आप समझ लीजिए कि 20 मार्क्स तक का होता है, और इसमें किसी क्या बहुत सारे बच्चों को 20 मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं। ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपके 30 नंबर बढ़ेंगे, 25 नंबर बढ़े, 20 नंबर एक पर्याप्त डाटा है जिसमें आपको बिलीव हो जाएगा कि इतने मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है, इतने मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। इस वजह से मैं आपको एक बात हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का ही खेल होता है। आप कम स्कोर किए हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छा नॉर्मलाइजेशन, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आप फिजिकल की 100% तैयारी करिएगा। ये वैकेंसी नहीं तो अगली वैकेंसी में हमारा फिजिकल होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इस वैकेंसी को ही लापरवाही में छोड़ देते हैं तो 2025 के आप सपने मत देखिएगा, क्योंकि 2023 भी बीत चुका है, 2024 भी बीत जाएगा और आने वाला 2025 भी बीत जाएगा, लेकिन आपके वतन पर वर्दी कभी नहीं होगी। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी 100% कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि यही एक जरिया जिस पे आप सिलेक्शन पा पाएंगे। दोस्तों यू आर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी ही मानकर चलिएगा, ठीक है। दोस्तों आपके जितने भी अभी आप तक समथिंग मार्क्स लग रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो में आपको हम कट ऑफ बताएंगे, जैसे कि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से, हरियाणा में हैं, ठीक है, एमपी से हैं, और गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, जैसे कि आप हिंदी भाषाई राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि उनकी ही ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद यदि आप हिंदी भाषाई राज्य नहीं है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है, इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी कितनी जाएगी उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर शेयर करना है कि सर हमारी स्टेट वाइज कट ऑफ बताइएगा, क्योंकि आपको भी जाननी है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो हम अगला वीडियो 100% स्टेट वाइज कट ऑफ लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आखिरकार इनकी कितनी कट ऑफ जाएगी, यानी यदि आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी। लेकिन उन स्टेट की एक ऐसा डाटा हम जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको 100% बिलीव हो जाएगा कि इससे आपके मार्क्स इसके बीच में है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप समझ लीजिए कि यदि आप एनी पोस्ट पाना चाहते हैं तो 130 मार्क्स से आपके 100% एक भी नंबर नहीं कम होने चाहिए। 130 मार्क्स एक ऐसा डाटा जिस पर आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भाई कम है, ठीक है, इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन इससे कम आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 128, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो अभी 128। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने जितने भी कट ऑफ की वीडियो बताए हैं उसमें आपको हम एक कॉमन बात जरूर बताते हैं कि कट ऑफ हम कभी भी नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि हम आपके साथ ये सा धोखा नहीं करना चाहते हैं कि आपको हम एक वीडियो में बताएं कि 125 जाएगी, एक में बताएं कि 130 जाएगी, एक में बताएं 140 जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपके साथ करते, क्योंकि हमको पता है कि आपके इतने ही नंबर जाएंगे। कट ऑफ की वीडियो हम चाहे जितने बनाएं, लेकिन आपको हम एक ही कट ऑफ प्रोवाइड कराएंगे कि आपके इतने मार्क्स 100% होंगे, ठीक है, 100% आपके इतने ही मार्क्स होने चाहिए, और इतने यदि होंगे तो आप मेरा कट ऑफ का वीडियो कभी या किसी का भी मत देखिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नई सूचनाओं को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो कम से कम इनके 125 मार्क्स तक का होना चाहिए। यदि 125 होते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% का सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये फिजिकल नहीं बता रहे हैं, फाइनल बता रहे हैं, ठीक है, फिजिकल तो आप समझ देंगे। इतने यदि आपके मार्क्स होंगे तो 100% आपका सिलेक्शन क्या फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि फाइनल हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 122 का एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, 122 एक अच्छा स्कोर होगा जिन पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों मेल वालों की है, फीमेल वालों की नहीं है। फीमेल वाले आप क्या करिएगा, 4 मार्क्स आप हर कैटेगरी से अपने 5 मार्क्स तक कम कर लीजिएगा। आपका एक ऐसा डाटा मिल जाएगा जिस पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि आप फीमेल वालों का कभी नहीं बताते, मैंने अगले वीडियो में बताया था और इस बार भी आपको बता रहा हूँ कि आप 4 या 5 मार्क्स अपने कम कर लीजिएगा। आपका जो डाटा निकल कर आएगा वो 100% निकल कर आएगा। और दोस्तों यदि आप अलग स्टेट से, मैंने जिन स्टेट की बात की जैसे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तो हमने इसमें ही इंक्लूड किया है, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि 110 से लेकर
90 के 90 सिर्फ 90, ठीक है, मार्क्स बीच में होंगे तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। ये दोस्तों एक ऐसा डाटा हमने बताया ना कि हम आपको एक ऐसा डाटा प्रोवाइड कराते हैं जिस पर आपको 100% बिलीव हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक ऐसा डाटा है जिस पर आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और स्टेट वाइज यदि आप कट ऑफ चाहते हैं